हेलो दोस्तों मैंने लास्ट वीक आपको बताया था टॉप 5 लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स के बारे में। उनमें से सबसे पहला नाम आया था, वो आया था मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का। आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए हैं उस फंड में 6 नवंबर से। मैं उन चेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा और साथ में हम इस फंड की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि आगे इन्वेस्टर्स जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं और जो नए इन्वेस्टर हैं उनको अब इन चेंजेस की वजह से क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेंजेस के बारे में। तो इस फंड ने 3 मुख्य चेंज इसमें किए हैं। सबसे पहला चेंज ये हुआ है कि जो उसकी एसआईपी की लिमिट है वो पहले 25,000 रुपए की हुआ करती थी, उसको घटाकर अब इन्होंने सिर्फ 2500 रुपए की एसआईपी की लिमिट कर दी है। दूसरा इसमें चेंज ये हुआ है कि जो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू इसमें पैसा आता था वो भी इन्होंने टेम्परेरी स्कीम ने बंद कर दिया है, वो सस्पेंड हो गया है। और थर्ड इसमें जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जो एसआईपी पहले मंथली और क्वार्टरली की ऑप्शन हुआ करती थी स्कीम में, वो अब सिर्फ आपको मंथली की ही ऑप्शन है। तो ये 3 चेंजेस इसने किए हैं। अब ये चेंजेस की वजह से कुछ जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनके मन में डर आ गया है, थोड़ा डाउट्स आ गए हैं, तो वो मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ आपका। तो सबसे पहला डाउट जो लोगों को आ रहा है कि क्या ये स्कीम बंद हो रही है, जैसे पहले फ्रैंकलिन की एक फंड में हुआ था कि अब यहाँ पे भी ऐसा कुछ होने वाला है, क्या फंड बंद हो जाएगा, उन्होंने कम कर दिया एसआईपी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए इन्होंने इसको लिमिट किया है। क्योंकि इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, फंड साइज है, वो 12,000 करोड़ के आसपास का चला गया है। और अपना जो महीने का एसआईपी इनफ्लो है वो ये लिमिट कर रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं और जो नए इन्वेस्टर्स भी हैं, उनको ये एक अच्छा रिटर्न ऐसे ही आगे भी कमा के दे सकें। जितना वो हैंडल कर सकते हैं अमाउंट इनफ्लो का, उतना ही वो आगे लेना चाहते हैं। क्योंकि ये फंड इतना कंसिस्टेंट है कि इसमें इनफ्लोज बढ़ रहे हैं उनके, और उनको लग रहा है कि अब इनको ये स्टॉप कर देना चाहिए। इसी फंड ने 2016 अक्टूबर में एक पहले भी ऐसा कुछ किया था। उन्होंने उस टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दी थी। इस फंड में सिर्फ एसआईपी की ही ऑप्शन होती है और उसमें भी अब इन्होंने लिमिट ला दी है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बिल्कुल ना घबराएं, ये फंड बंद नहीं हो रहा है। सिर्फ इन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया है ताकि जो एग्जिस्टिंग फ्लो है वो बना रहे और जो ये रिटर्न है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर सकें, ऐसे ही जैसे अभी चल रही है। दूसरा लोगों के मन में डाउट था एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के कि अब जो उनकी चल रही है, जिनकी 2500 से ज्यादा की एसआईपी चल रही है, उनका क्या होगा। उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिसकी जितनी एसआईपी चल रही है पहले से, वो चलती रहेगी। ये जो रूल आया है 2500 का, ये नई एसआईपी के लिए आया है। और इवन अगर आप 10,000 रुपए अभी एसआईपी करा रखी है, आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, तो आप लोग भी 2500 की और एसआईपी शुरू करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि अब जो नई एसआईपी शुरू होगी वो 2500 से ज्यादा की नहीं हो सकती है। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी पे इसका कोई असर नहीं है। इवन अगर आपकी लिमिट 25,000 की नहीं है, जो इनका पहला एसआईपी का मैक्सिमम लिमिट थी, तो आप 2500 उसमें और डाल सकते हैं। तीसरा, कुछ लोगों के मन में सवाल था कि अगर मान लो एक महीने में वो 1 तारीख में एक एसआईपी करा देते हैं 2500 की और दूसरी एसआईपी एक दूसरी तारीख में करा देते हैं 2500 की, क्यों, तो ऐसा क्या वो कर सकते हैं ना? ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। पूरी महीने की एसआईपी 2500 से ज्यादा की आप नहीं कर सकते हैं। अलग अलग डेट्स वाली चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और अब बात कर लेते हैं कि इस फंड्स की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। ये फंड 2010 के आसपास पिछले 10 सालों से चल रहा है और पिछले 10 सालों में इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लगभग 17% का इस फंड ने रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी फिगर है। और आगे भी 5 सालों में भी मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया था कि ये सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड है। इस फंड ने अपनी शुरुआत की थी एज अ मिड कैप फंड 2010-11 में। फिर 2017 में कुछ चेंजेस आए थे जिसकी वजह से उन्होंने अपना फंड की कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप में शिफ्ट कर दी थी, लेकिन उससे इसकी फंड की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा और अभी भी वो अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आखिरी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये कि आपको आगे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आपको इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पिछले 5 सालों में सबसे अच्छा लार्ज एंड मिड कैप में फंड रहा है और पिछले 10 साल में बहुत ही कंसिस्टेंटली इसने रिटर्न दिया है। मेरा खुद भी इसमें एसआईपी चल रहा है। और अगर आपने पिछले 7 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी अमाउंट आपको लगभग 5 लाख रुपए हो गई होती।
और ये जो मिराई एसेट की कंपनी, म्यूचुअल फंड की कंपनी है, ये इसकी जो अलग अलग स्कीम्स है ये सब में अच्छा रिटर्न दे रही हैं। तो ये फंड हाउस भी बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें दे रहा है। तो अगर आप रिस्क एपेटाइट रखते हैं तो इसमें इन्वेस्ट जरूर करें और शुरुआत करें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। मेरी तरफ से आज इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी जानकारी कम ना हो और आपकी जानकारी धीरे धीरे बढ़ती रहे। धन्यवाद।